नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज और मैं हूं इप्शिता। आज के मुख्य समाचारों में एक प्रेरणादायक और गौरवपूर्ण आयोजक की झलक, जो देशभक्ति की भावना से सरोबार था। दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम आज बना एक ऐतिहासिक साक्षी। यहां से भव्य तिरंगा यात्रा एवं बाइक रैली का हुआ शुभारंभ। भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा को समर्पित यह आयोजन हर भारतीय के दिल में गर्व की लहर दौड़ गया। इस रैली को हरी झंडी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिखाई। आयोजन की अगुवाई की दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री मनजिंदर सिंह ने, जिनके नेतृत्व में यह रैली राष्ट्रभक्ति, एकता और देश सेवा के संदेश के साथ आगे बढ़ी। रैली में युवाओं की भारी भागीदारी देखने को मिली। उनके चेहरों पर दिखा आत्मगौरव, उत्साह और मातृभूमि के लिए समर्पण। स्कूली छात्र, एनसीसी कैडेट्स, पूर्व सैनिक और सामाजिक संगठन भी बड़ी संख्या में इस रैली का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया वह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इस प्रकार की यात्राएं युवाओं में देशभक्ति का संचार करती हैं। रैली तालकटोरा स्टेडियम से शुरू होकर दिल्ली के प्रमुख मार्गों से गुजरी। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से पूरा वातावरण गूंजता रहा। सब तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद करता समुचे सिख पंथ वालों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों और आज भी जो एक एक खालसा इतने सज के आया अपनी बाइक राइड से उन्होंने वालों असी सीएम साहिबा जी आया आखते हैं और उन्होंने बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुम अज इतने शमूलियत कर रहे हो। मैं बेनती करते हैं आशीष सूद जी नूं कि वो स्टेज से आन और संबोधित करन इस रैली नूं। जगह दे दो थोड़ी सी जगह दो थोड़ी सी। चलो भाई चलो उधर चलो उधर। कृपा करके स्टेज तो थोड़ा जा रखो। मेरी बेनती है सारे चलो भाई आगे हो जाओ यार, थोड़ा थोड़ा कृपा करके सारे स्टेज तो पीछे हट जाओ। मेरी बेनती है और हम साढ़े विच आशीष सूद जी आ चुके ने। मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी आया नूं आखदा फतेह सांझ करो। और इतनी जोर से आवाज में आना चाहिए भारत माता की जय कि बहावलपुर और सरगोजा तक जो अपनी अपनी एयर स्ट्रिप ठीक कर रहे हैं उनके जितने जंपर वंपर हैं उनके भी टायर वायर हिल जाए। ठीक है ना? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का इस खालसा तिरंगा यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरे मित्र, मेरे भाई, कैबिनेट में मेरे सहयोगी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक सजीली तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है और आप सबके लिए भी तो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। आपके लिए सौभाग्य का विषय है कि इस तिरंगा यात्रा को फ्लैग ऑफ करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने सुबह के कार्यक्रम बदलने के बाद आपके बीच में शामिल हुई हैं। बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट को, जन सुनवाई को छोड़कर आपके इस देशभक्ति के जुनून को, आपके भारत की रक्षा के जुनून को, आपके नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ अपनी आवाज, अपनी ताकत मिलाने के इस प्रयास के साथ हमारी मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम छोड़ के इस तिरंगा यात्रा का
व्यक्त करता हूं और आप सभी मेरे साथी जो अलग अलग क्षेत्रों से दिल्ली के यहाँ आए हैं, आप सभी जो सिरसा जी के आमंत्रण पर, उनके आयोजन पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सब भी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ मिलके बोलेंगे एक बार जोर से, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है कि देश के सम्मान में, हमारी सेनाओं के सम्मान में आज हमारा सभी खालसा खड़ा हो गया है अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए। ये एक आवाज है, ये एक शक्ति है, ये एक जज्बा है देश की सेनाओं को ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री जी की एक आवाज पे आज देश का समस्त खालसा सरहद पे जाने के लिए भी तैयार है। और वैसे भी पूरे भारत में सबसे जोश वाली, साहस वाली कौम यदि मानी जाती है तो वो हमारे सिख भाई हैं। कि आज देश के ऊपर मर मिटने की बात हो, कि देश के ऊपर कुर्बान होने का जज्बा हो, वो सबसे ज्यादा यदि किसी में माना जाता है तो हमारे खालसा भाइयों में माना जाता है। और गुरु साहब ने तो ये सेना बनाई ही इसलिए थी कि जब परिवार के सबसे बड़े बच्चे को देश की सेवा में भेजा जाता था तो उसे सिख भाई कहा जाता था। और आज जब देश एकजुट होने का संदेश दे रहा है, जब देश में एकता और अखंडता की बात पुरजोर तरीके से रखी जा रही है, तो आप सबका यहाँ आना हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। बेटियों में सिरसा जी को हमारे मंत्री जी जो हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ, साथियों के साथ आज की ये तिरंगा यात्रा न केवल दिल्ली में, पूरे देश में एकता का संदेश लेके जाने वाली। धूप बहुत बढ़ रही है, मैं चाहूंगी कि आप सब लोग बाइक रैली के माध्यम से आगे बढ़े और पूरी दिल्ली में एकता का संदेश देते हुए, जयकारे लगाते हुए सड़कों पे जब निकले तो आदरणीय मोदी जी के कानों तक भी ये बात पहुंचे कि देश का खालसा देश की सरकार के साथ, देश की सेनाओं के साथ है। और पाकिस्तान हो या आतंकवाद, यदि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसको करारा जवाब देने के लिए देश के सभी सिख पंथ के लोग तैयार है, एकजुट है, एकमुश्त है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता साढ़े सत्कारयोग सीएम साहिबा रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने अपने विचार आप जी साझे किए। रेखा गुप्ता जी, तुसी साढ़े सत्कारयोग सीएम साहिबा हो। आशीष सूद जी, मैं हम बेनती करांगा साढ़े सत्कारयोग कैबिनेट मंत्री बलजिंदर सिंह सिरसा जी, आप सारिया संगतां का धन्यवाद करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। माननीय दिल्ली की दीदी कही जाने वाली साड़ी बहन रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, बहुत तेजस्वी, जिन्होंने अभी पूरा दिन ट्रेन को लेके रात लेट तक काम करते देखते हैं। और तुम देखो कि रात के 11 बजे तक बैठकर सवेरे अर्ली मॉर्निंग
जो हजारों की तादाद लोग होंगे जिन्हें हजारों लोग इतने खड़े होने के लिए कांसे देख के आए हुए और उन्होंने सुन तो बाद इतने पहुंचे हैं। मैं क्या दिल में करेंगे तो धन्यवाद करता हूँ पहले परम मित्र और दिल्ली के गृह और शिक्षा मंत्री माननीय श्री सूद जी हमेशा ही साढ़े वेस्ट दिल्ली सामने और हमेशा ही अपने परिवार खड़े वास्ते जाने जाते हैं। मैं उन्होंने अगर दिल में करेंगे तो धन्यवाद करता हूँ। मनेका गुप्ता जी थोड़ी सेना जी वैसे तो आर्मी सारी बड़ी सेना है और सच्ची गल है इंस्टीट्यूशनल सेना है ये जिथे तुम मर्जी भेजो भावे खाली हाथ भेजो अपने उस पर आप ढा देंगे। खूबी किया लेकिन जी सुबह ये अरदास जब करते हैं तो देश की कौम की सरबत की इस दुनिया में जो जीव जंतु हैं उनकी भी भलाई मांगने का काम हर सिख सुबह शाम करता है। ये उसके मन में भावना है देश के प्रति। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत कीमती समय निकाल के आए हैं। मैं माननीय श्री सूद जी का धन्यवाद करता हूँ और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो लोग आज हमारी सेना से सबूत मांग रहे हैं। एक वो और नालायक है, मैं नाम लेता अच्छा नहीं लगता लेकिन रहा जाए बिना रहा भी नहीं जाता, राहुल गांधी। वो पूछ रहे हैं बताइए जहाज कौन सा गिरा, उसकी फोटो दिखाइए, उसका मॉडल दिखाइए। तीनों मां बहन बेटे घर में बैठे टीवी इंतजार कर रहे थे कोई गिर जाए हम फटाफट ये राजनीतिक गिरे हैं गिरे राजनीति चीजों के मुद्दों के लिए ये राजनीति को गिरे हैं इंतजार करती हैं कि कोई बुरा काम हो। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री और आप जैसे भाई हैं जो उस पर अरदास करके निकलते हैं और यही कारण है इन अरदासों के चलते जो देश और दुनिया भर में खालसा करता है हमेशा सरहद के भले की बात करता है और आज वो खालसा देश के लिए जान दे भी सकता है और देश के लिए जान दे भी सकता है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार और सब विनती करेंगे और आप आगे कैबिनेट मंत्री श्री आशीष सूद ने इस मौके पर कहा, ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य अभियान नहीं बल्कि हमारी संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। कार्यक्रम का समापन हुआ सामूहिक राष्ट्रगान के साथ, जहां हर प्रतिभागी ने देश की एकता और भारतीय सेना के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अपने संकल्प को दोहराया। इस आयोजन ने यह साफ कर दिया है कि भारत की आत्मा उसकी सेना में बसती है और जब देश की बात होती है तो हर दिल से एक ही स्वर गूंजता है, जय हिंद की सेना। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज पर ऐसी ही खास और पुण्य खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप अपनी समस्या धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा स्कूल, कॉलेज, संस्था, क्लब के आयोजनों से संबंधित खबर कवरेज करना चाहते हैं तो संपर्क करें 9810212516 और 9540444761 पर।